और भारतीय जनता पार्टी के प्रति इनकी गहरी रुचि, गहरी संवेदना है, उनके प्रति इनकी गहरी निष्ठा है। लेकिन इसके अतिरिक्त बिहार भाजपा के अंदर जो एक इनको सपोर्ट मिलना चाहिए था, नहीं मिला है। इसके कारण ये आहत हैं। एक समाज का प्रहरी अगर किसी की मददगार बन करके अस्पताल में उपस्थिति दर्ज कराता है, कुछ सवाल जानना चाहता है, आप अपराधी की भांति उस पर हमले करते हो, तो यह अराजकता नहीं तो और क्या है। डॉक्टर का काम क्रिमिनल अपराधी के तरह बर्ताव करना नहीं है। जिनके पास में क्षमता है, दक्षता है, ऐसे लोगों को आगे आने का अवसर नहीं दिया जाएगा और अपराधियों को, क्रिमिनल को जाति के नाम पर लोग जिता करके बैठाते रहेंगे। जिस व्यक्ति के अंदर प्रतिभा है उसको स्वीकार करना पड़ेगा, उसको आगे आने का अवसर प्रदान करना होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द बहुत बड़ा घड़ा इनके साथ खड़ा मिलेगा। यूट्यूबर मनीष कश्यप के बीजेपी छोड़ने के साथ ही साथ पूरे देश में ये खबर ट्विटर पर 8वें नंबर पर ट्रेंड कर रही है। बिहार की राजनीति में भी बड़ा भूचाल आ गया है और इस विषय पर बातचीत करने के लिए मनीष कश्यप के मार्गदर्शक रहे राजीव बरमर्सी जी हमारे साथ है। राजीव बरमर्सी जी, मनीष कश्यप ने बीजेपी छोड़ दी, इसको किस रूप में लेते? उनका व्यक्तिगत निर्णय है और संभवतः जिस प्रकार से हमने देखा पीएमसीएच का वह प्रकरण, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ नेताओं के साथ उनकी व्यक्तिगत अपना जो संबंध रहा है, उन लोगों ने जो हालचाल नहीं पूछा, कुशल क्षेम जानना उचित नहीं समझा, आहत होकर के इन्होंने ऐसा कदम उठाया है जैसे हमें जानकारी प्राप्त हुई है। उनका व्यक्तिगत निर्णय है, इसमें विशेष हम नहीं कह सकते। मनीष कश्यप को आपने शुरू में देखा, उस तेवर को देखा जिस समय दुनिया मनीष कश्यप को नहीं जानती थी। मनीष कश्यप ने खुद के दम पर सोशल मीडिया पर एक बड़ी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनाई। लोकसभा चुनाव 2024 मनीष कश्यप के नहीं लड़ने के बाद बीजेपी ने उनको अपने साथ ले लिया, चुनाव नहीं लड़ने दिया। इसको कितनी बड़ी राजनीतिक भूल मानते हैं? हाँ, उनको जिस प्रकार से प्रसिद्धि मिली थी, लोगों का जिस प्रकार से लगाव जुड़ाव बना था, एक माहौल बना था, इनको चुनाव लड़ना चाहिए था। हम सब भी सोचते थे कि मनीष चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इन्होंने चुनाव लड़ना उचित नहीं समझा और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के कहने पर उनके साथ में, उनके विचारों के साथ ये आगे बढ़ना उचित समझे। लेकिन हमको लगता है कि उसके बाद ये अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, जैसा कि इन्होंने बताया है। और यह निर्णय काफ़ी कठोर था, क्योंकि मैं जानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति इनकी गहरी रुचि, गहरी संवेदना है, उनके प्रति इनकी गहरी निष्ठा है। लेकिन इसके अतिरिक्त बिहार भाजपा के अंदर जो एक इनको सपोर्ट मिलना चाहिए था, नहीं मिला है। इसके कारण ये आहत हैं। हम सोचते हैं कि हो सकता है आने वाला कल बेहतर होगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। आने वाला कल बेहतर होगा। थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं राजीव बरमर्सी जी, और आप ही से जान लेते हैं कि पीएमसीएच में जो कुछ भी मनीष कश्यप के साथ हुआ उसको आप किस रूप में लेते हैं? क्योंकि पीएमसीएच में आपको भी कई बार मरीजों की पैरवी करनी पड़ती होगी, मरीजों को लेकर जाना पड़ता होगा। देखिए, बिहार के अंदर जो अराजकता का माहौल बन चुका है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पीएमसीएच के अंदर जो प्रकरण, जो घटना घटित हुई है, वह निंदनीय है। कोई भी व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं कर सकता है। डॉक्टर का काम रोगी मरीज का सेवा उपचार करना है, चिकित्सा करना है। डॉक्टर का काम क्रिमिनल अपराधी के तरह बर्ताव करना नहीं है। एक समाज का प्रहरी अगर किसी की मददगार बन करके अस्पताल में उपस्थिति दर्ज कराता है, कुछ सवाल जानना चाहता है, आप अपराधी की भांति उस पर हमले करते हो, तो यह अराजकता नहीं तो और क्या है। और इस स्थिति को बदलने की ज़रूरत है। हमने उस जंगल राज के भी दौर को देखा है, तब हम बालपन से यौवन की ओर प्रवेश कर रहे थे। नीतीश जी की उस सुशासन को भी मैंने बहुत नज़दीक से देखा, समझा है, जाना है। हमने उनको समर्थन भी दिया है। लेकिन अभी कुछ ऐसी स्थिति बनी है जहाँ पर
समाज के प्रहरी, समाज के अंदर बदलाव को लेकर के आवाज़ बुलंद करने वाले लोग, संस्कृति, धर्म, इस उत्थान में लगे हुए लोगों को दबाया जा रहा है, सरकारी तंत्रों के द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है। और यह क्षोभ हमको लगता है व्यापक स्तर पर उस पाप के घड़ा को भरने की जैसी स्थिति बना रहा है, जो आने वाले दिन में इसका कोई बहुत बड़ा परिणाम सामने आता हुआ दिखेगा। लेकिन राजीव बर्मर्सी जी, आप भी सामाजिक जीवन में हैं, लोगों की मदद करते हैं, लगातार मदद करते हैं, आपकी अपनी व्यक्तिगत सोच राष्ट्रवादी है, तो आप राष्ट्रवादी चीज़ों को लेकर आगे आते हैं। आपको नहीं लगता है कि जिस दिन मनीष कश्यप पर पीएमसीएच में हमला हुआ, उस दिन तमाम लोग पीएमसीएच के खिलाफ खड़े होते, तो उसके 10 दिनों के बाद मुजफ्फरपुर की जिस 11 वर्षीय दलित बच्ची की इलाज के अभाव में मौत हुई, उस बच्ची की मौत नहीं होती? बिहार के अंदर जो जातिवाद है वो हमारे संस्कृति के लिए भी कोड है और इस बिहार के लिए भी कोड है। बिहार से होने वाला पलायन, बिहार के अंदर बढ़ती हुई अराजकता के जड़ में अगर कुछ है तो वो जातिवाद है। जब तक इस जातिवाद को ख़त्म नहीं किया जाएगा, अच्छे लोगों को सम्मान नहीं दिया जाएगा, जिनके पास में क्षमता है, दक्षता है, ऐसे लोगों को आगे आने का अवसर नहीं दिया जाएगा और अपराधियों को, क्रिमिनल को जाति के नाम पर लोग जिता करके बैठाते रहेंगे। समीकरण बनाने के हेतु जिस प्रकार से लोग यहाँ पर खेल खेल रहे हैं, आप बहुत उम्मीद नहीं कर सकते हैं स्थिति में कुछ बदलाव होगा। लेकिन बदलाव कौन करेगा राजीव बर्मर्सी जी, जब निराशा चारों ओर है, जात के नाम पर बिहार को बांटा जा रहा है, वहीं लोग इस दल से उस दल में, उस दल से इस दल में आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि राजीव बर्मर्सी हो, मनीष कश्यप हो, या इस तरह के तमाम लोग जो समाज में बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, फिर उनके लिए रास्ता क्या होगा? देखिए, एक दो व्यक्ति से हम समझ सकते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ बदलाव संभव है। अगर सामूहिक रूप से बदलाव चाहिए तो जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है। जाति भेद को ख़त्म करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति के अंदर प्रतिभा है उसको स्वीकार करना पड़ेगा, उसको आगे आने का अवसर प्रदान करना होगा। लेकिन मनीष कश्यप अब स्वतंत्र हो गए, उन्होंने साफ कर दिया है कि लोगों से माफ़ी भी मांगी कि जब बीजेपी में गए थे, हड़बड़ी थी, जो भी कुछ हुआ है वो सबके सामने। अब मनीष कश्यप कह रहे हैं कि मैं वादा करता हूं कि फिर उसी तेवर में बिहार के लोगों की आवाज़ बनूंगा, और हेल्थ सिस्टम के खिलाफ उन्होंने एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ दिया है पूरे बिहार में, और उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। राजीव बर्मर्सी इस पूरे संघर्ष में मनीष कश्यप के साथ कहाँ है? हर वह व्यक्ति जो बेहतरी की अभिलाषा रखता होगा, वह हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा होगा जो बेहतरी के लिए बदलाव को आगे आएगा। राजीव बर्मर्सी तो एक छोटा सा व्यक्ति है। मैं मानता हूँ इस बिहार प्रदेश के अंदर ये सरस्वती, भगवती और दुर्गा को पूजने, मानने, चाहने वाले लोगों की धरती है। सभी लोग उनके समर्थन में आगे आएंगे और जिस प्रकार से इस राष्ट्र का एक स्तंभ है पत्रकारिता, प्रखरता के साथ, निर्भीकता के साथ, निष्पक्षता को लेकर के अगर वो आगे आते हैं, अगर वो चाहते हैं कि इस बिहार प्रदेश के अंदर बदलाव हो, अराजक स्थिति को ख़त्म किया जाए, तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द बहुत बड़ा घड़ा इनके साथ खड़ा मिलेगा। आखिरी और सबसे अहम सवाल, बिहार के बदलाव को लेकर तमाम लोग बात कर रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां बात कर रही है राजीव बर्मर्सी जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो तमाम लोग हैं जो बिहार को बदलना चाहते हैं, पहले खुद को बदलना चाहिए? ये सवाल जो आपने अभी कहा है, अभी 5 मिनट के आपसे वार्तालाप के दौरान हमने इस विषय पर अपना आशय प्रकट किया है। हमने वही कहा है, एक दो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। अगर करना है तो समूह में करना पड़ेगा, और समूह तब कर पाएगा जब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 400 अपने आप को बदलेगा, तब बदलाव संभव है। एक व्यक्ति, एक नरेंद्र मोदी, एक नीतीश कुमार कुछ नहीं कर सकते। चलिए, बदलाव के लिए सबको समेकित रूप से आगे आना होगा। मनीष कश्यप के प्रकरण पर राजीव बर्मर्सी जी ने बड़ा बयान दे दिया कि मनीष जो है सक्षम है और सदैव उनके साथ ये छाया की भांति खड़े हैं। बाकी आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।